Full News Headquarters. Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। घंटों पूछगछ, शेख रशीद गिरफ्तार, नाअहली ठीक या गलत, और मरियम नवाज बरहम। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को एफआईए ने लाहौर गिरफ्तार कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी से कबल एफआईए ने घंटों सीनियर सहाफी से पूछगिछ की और यूएई जाने से भी रोक दिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें थाने मुंतकिल कर दिया गया है। उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। इमरान रियाज खान का कहना था कि वो फैमिली के किसी काम से यूएई जा रहे थे और एयरपोर्ट जाने पर मालूम हुआ कि वो उनका नाम दोबारा ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया कि ये हुकूमत नहीं सुधरेगी। तो आपको बताते चलें कि बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया। लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी से कबल एफआईए ने घंटों सीनियर सहाफी से पूछगछ की है और उनको यूएई जाने से भी रोक दिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें थाने में मुंतकिल कर दिया गया है। उनका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और इमरान रियाज खान का कहना था कि वो फैमिली के किसी काम से यूएई जा रहे थे। एयरपोर्ट जाने पर मालूम हुआ कि उनका नाम जो है वो दोबारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत नहीं सुधरेगी। तो आपको बताते चलें कि बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान को एफआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तारी से कबल एफआईए की जानिब से घंटों उनसे इंक्वायरी की जाती रही और अब से कुछ देर कबल की ये बात है और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे एहतशाम से। एहतशाम, जो है एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, इमरान रियाज जो बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनको जो है लाहौर एयरपोर्ट पर जब वो यूएई जा रहे थे उनको वहाँ पे पहले रोक लिया गया। पहले वहाँ पे उनको एक खुफिया जो है कमरे में बिठा दिया गया। वहाँ पर जो उनके कुछ साथी दोस्त पहुँचे तो उनको नहीं बताया गया कि इमरान रियाज कहाँ पर हैं। वो लोग वहाँ पर इंतज़ार करते रहे और फिर जब वो इमरान रियाज को वहाँ से ले के निकले तो उन लोगों ने उनका पीछा किया, जिनमें एक राय साकिब खरल साहब हैं। उन्होंने जब उनका पीछा किया तो पता चला कि उनको साइबर क्राइम ऑफिस है जो लाहौर का, वहाँ पर इमरान रियाज को पहुँचा दिया। इमरान रियाज यूएई अपनी फैमिली के किसी काम से जा रहे थे। एक तरफ शेख रशीद को इस्लामाबाद में गिरफ्तार किया गया। वो भी जो प्रोग्राम हुआ था वो इमरान रियाज का ही प्रोग्राम था और उस पर एफआईआर दी गई है और उस प्रोग्राम में जो गेस्ट थे शेख रशीद अहमद, उनको गिरफ्तार करके थाना अपारा पहले मुंतकिल, उनके बाद उनका मेडिकल करवा के उनको थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब इमरान रियाज को एफआईए ने गिरफ्तार करके इस वक्त साइबर क्राइम के जो ऑफिस है लाहौर, वहाँ पर उनको पहुँचा दिया है। इमरान रियाज ने अपने जो दोस्त हैं साथी हज़रात, उनके जरिए पैगाम दिया है कि आप लोग तगड़े रहें। इंशाअल्लाह सहाफ़त पे जो ये हुकूमत जुल्म ढा रही है, हम घबराने वाले नहीं हैं, हम इनका मुकाबला करेंगे। जब से ये हुकूमत आई है सहाफ़ियों पे हमने देखा है कि मुसलसल जो है कभी एफआईआर हो रही है, कभी इनको गिरफ्तार करके हरासा किया जा रहा है। क्योंकि बोल न्यूज़ हमेशा सच के साथ खड़ा रहा, तो सच के साथ खड़ा होने की सज़ा बोल न्यूज़ को हमेशा मिलती रही। तो सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज को जो है लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके साइबर क्राइम ऑफिस लाहौर मुंतकिल कर दी गई। जी, मुल्क भर में तहरीक इंसाफ और इसकी इत्तेहादी जमातों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। रावलपिंडी से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इल्जामात पर दर्ज एफआईआर की बुनियाद पर की है। शेख रशीद पर शराब नोशी और पुलिस एहलकारों से उलझने और गैर कानूनी असलहा रखने का इल्जाम भी आयद किया गया है। इन्होंने बदमाशी की है, मेरे मुलाजमों को मारा है, दाखिल हुए हैं सीढ़ियाँ लगा के, इन्होंने दरवाजे तोड़े। राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है। इंशाअल्लाह ताला आपकी फतह होगी इमरान खान के साथ।
मुल्क के सीनियर सियासतदान से दहशतगर्दों से भी बदतर सलूक। 400 पुलिस एहलकारों के लश्कर के साथ शेख रशीद के घर पर विफाकी और सूबाई हुकूमत ने हमला कर दिया। घर की खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ दिया गया। रावलपिंडी से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की पुलिस आपारा ले आई। शेख रशीद के खिलाफ शराब पीने और असलहा मिलने की खबरें चलवाई। आसिफ अली जरदारी ने एक तरीक दोहराई है और वो उसने आज से 20-25 साल पहले भी शेख रशीद अहमद साहब के ऊपर एक जाली क्लाशनकोव डालकर उनको 7 साल कैद बामुशक्कत लाल हवेली से बरामद की थी। कल भी इन्होंने लाल हवेली पर हमला करने की कोशिश की, वहाँ से इनको नाकामी हुई। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पीपल्स पार्टी के राजा इनायतुर रहमान की FIR पर मुतहरिक हो गई। बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान रियाज खान बोल के साथ में शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया था। वन हाइट पार और जिस पर NEC ने एक्शन लिया और ये चोर है यार, और खुदा के बंदो, ये लोगों को, नापाक लोगों को, नाजायज कब्जा ग्रुप को 27 किलोमीटर से निकालो। खुदा और रसूल के वास्ते मरो मर जाओ, कोशिश करो अमन के दायरे में रहो। लेकिन अगर अमन ही हम पे गिर रहा है तो फिर अपना हक मांगो, जाए इस पे जान जाती है चली जाए। FIR में शेख रशीद पर साबिक सदर और उनके खानदान की जिंदगी खतरे में डालने का मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद रिजीम चेंज के बाद से ही जेरे आताब है। उनके सियासी दफ्तर व रिहाइशगाह लाल हवेली का कंट्रोल भी पंजाब और विफाकी हुकूमत ने संभाल लिया है। शेख रशीद को गिरफ्तारी के बाद अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका मेडिकल किया गया। इस मौके पर भी पुलिस ने शेख रशीद को घसीटा और जबरदस्ती उनका मुआयना करवाया गया। इस मौके पर शेख रशीद ने शराब पीने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने कभी नशा नहीं किया और गुनाह किए होंगे, खुदा मुझे माफ करे। लेकिन ये खास SHO है राना सनाउल्लाह का, इन्होंने दरवाजे तोड़े। ये सारे बदमाश हैं। इन्होंने मेरे घर के दरवाजे तोड़े, जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला, मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद बोल न्यूज से खुसूसी बातचीत। कहा, ये सब कुछ राना सनाउल्लाह के कहने पर हो रहा है। उन्होंने गिरफ्तारी गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दी। है ये मसला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी दी है। सारे बदमाश हैं, में दाखिल हुए हैं, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे गाड़ा है इन्होंने गाड़ी में। और ये यहाँ मियाँ ताहिर साहब ने मेरी ज़मानत ली और उन्होंने कहा 6 तारीख को IG पेश हो। और ये SHO जो है, ये सारा नवाज लीग का अकाउंट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया यहाँ। राना जो है सनाउल्लाह ये सारे काम करा रहा है, सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला हक की फतह होगी इमरान खान के साथ। शेख रशीद की गिरफ्तारी खौफ और दहशत फैलाने की साजिश है। इमरान खान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा, सिवाय इलेक्शन में एक मुतासिब और जानिबदार निगरां हुकूमत मुकर्रर की, पंजाब में नून लीग की राह हमवार करने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया जा रहा है। माजी में कभी ऐसी सफाक और मुतासिब निगरां हुकूमत नहीं देखी। PTI को एक बड़ी अवामी तहरीक की तरफ धकेला जा रहा है। इंतशार से मुल्क को नुकसान पहुँचाने की साजिश को तहरीक इंसाफ कामयाब नहीं होने देगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की रात गई गिरफ्तारी पर सियासी हलकों का शदीद रद्द अमल सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इस गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। तहरीक इंसाफ का शेख रशीद की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द अमल। मुराद सईद ने कहा कि एक तरफ पेशावर सानहे पर पूरी कौम गम से निढाल है तो दूसरी जानिब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। कासिम सूरी ने कहा कि नाअहल टोला ओछे हथकंडों पर उतर आया। उमर सरफराज चीमा बोले, शरीफ जरदारी गैंग नाअहली से तवज्जो हटाने के लिए ये इंतकामी कार्रवाइयाँ करवा रहा है। कंवर शोजब ने शेख रशीद की गिरफ्तारी को अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जरताज कुल की जानिब से हुकूमती इक़दाम की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई। हसन नियाजी ने कहा कि निगरां हुकूमत PDM के इशारों पर चल रही है। मलिका बुखारी बोली, सफाक हुकूमत कौम को तारीकी दौर में धकेलना चाहती है। शेख रशीद की गिरफ्तारी काबिले मुजम्मत है। अमेरिका की पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाके की मजम्मत। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का मुशावर हमले पर ट्वीट। कहा, दहशतगर्दी बिला जवाज है और इसे ख़त्म होना चाहिए। अमेरिका मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान के साथ, हमारे दिल मुतासरीन के अहल खाना और प्यारों के साथ हैं।
मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर तशवीशनाक। इंतखाबात मुलतवी करने का तासुर मुल्क की सालमियत के लिए खतरनाक। कप्तान का ऑनलाइन खिताब में शफाफ इंतखाबात का मुतालिबा। सियासी इंतकाम और जानिबदार निगरान हुकूमतों के खिलाफ जद्दोजहद का ऐलान। कहा कि क़यामत की निशानी है कि आसिफ जरदारी की हित के इज्जत का केस बन गया। क़यामत की निशानी आ गई। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हरजाना कर दिया, डेफोमेशन कर दिए। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर हरजाना करें। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूँ कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। और मैं बड़ा शुक्र कर रहा हूँ कि इस आदमी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करो। मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। सारी दुनिया में मजमून आपको दिखाएंगे पहले कि मिस्टर 10% आपका नाम रखा गया था, ये हर चीज के ऊपर पैसे बनाते थे। जो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। प्लान करेंगे कि किसी तरह उसकी आड़ लेके दहशतगर्दी की इलेक्शन आगे करेंगे। और इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो जाए। अगर ये कामयाब होगा 90 डेज से आगे ले जाने के, ये वही होगा लैंडमार्क जो कि एक दफा जस्टिस मुनीर ने इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को खत्म करके डॉक्टर ऑफ नेसेसिटी ले। लीगी रहनुमा मरियम नवाज मौरूसियत पर बात करने वालों पर बरहम। भावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में अपने ओहदे को जवाब फराहम करने के लिए मौरूसियत को ही जमहूरियत करार दे दिया। मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। जब से आपने मुझे मोहब्बत और शफकत देना शुरू की है, मैं किसी ओहदे की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह के फजल से आपकी मोहब्बत मेरे साथ है। इन ओहदों के बगैर भी आपके शाना बशाना थी और आप मेरे शाना बशाना थे। जो हमें तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, पेट्रोल की, डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं, जानते हो उसकी वजह कौन सा मुआहदा है? वो IMF का मुआहदा है जो इमरान खान ने IMF के साथ किया था। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।